मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं बहुत गंभीर विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको हर स्वयंसेवक को और हर कार्यक्रम अधिकारी को समझना चाहिए जो एनएसएस में काम करना चाहता है। आज का हमने जो विषय लिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी के आधार पर चाहे ए प्रमाण पत्र मिले, चाहे बी मिले, चाहे सी मिले, सारे प्रमाण पत्र हमें इसी डायरी के आधार पर मिलते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एनएसएस की गतिविधियां। एनएसएस में की गतिविधियों के आधार पर ही आपको प्रमाण पत्र की पात्रता होती है। इसी से इन्हीं गतिविधियों के आधार पर आपका चयन बड़े स्कूलों में बड़े कैंपों के लिए किया जाता है। तो आपके सामने मैं कुछ गतिविधियां रखा हूँ। एनएसएस में दो गतिविधि विशेष महत्वपूर्ण होती है हमारी, और एनएसएस की गतिविधियों को दो भागों में बांटा गया है। पहली है हमारी नियमित गतिविधि, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रेगुलर एक्टिविटीज। दूसरी हमारी जो गतिविधि होती है वो होती है विशेष गतिविधि, जिसे हम कहते हैं स्पेशल एक्टिविटीज। तो पहले केवल आज हम एक ही विषय पर बात करेंगे, जिससे कि आप उलझे ना और आप सुलझे हुए रहें और आप सही निर्णय और सही तरीके से अपने काम को कर सकें। तो आज हम बात करेंगे नियमित गतिविधियां। नियमित गतिविधियां आखिर हैं क्या? जैसा कि मैंने आपसे पहले वीडियो में कहा है कि नियमित गतिविधियां वो गतिविधियां होती हैं जो हमें अपने विद्यालय या महाविद्यालय के जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, जो प्रचार हमारे होते हैं, वो तय करते हैं कि हमें कौन सी गतिविधि में एनएसएस के बच्चों का उपयोग करना है, एनएसएस की टीम की जरूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ेगी। उन गतिविधियों में जो गतिविधियां होती हैं वो नियमित गतिविधि में आएंगी। ऐसी गतिविधियां जो हमारी डायरी में हमारे कैलेंडर के अनुसार जो अनिवार्य है, जो भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन या हमारा विभाग हमसे कराना चाहता है, वो गतिविधियां भी आपकी नियमित गतिविधियों में ही आएंगी, जिसमें महापुरुषों की जयंती मनाना और एनएसएस डे मनाना, उन पर बहुत सारे आयोजन करना, ये सब हमारे नियमित गतिविधि के हिस्से होते हैं। तो आज हम बात करेंगे नियमित गतिविधियां क्या होती हैं, इनको कैसे किया जाता है। तो नियमित गतिविधियों के लिए सबसे पहले हमने लिया नियमित गतिविधियां। जैसा कि हमने इस पे एक प्रारूप बना लिया, इसमें लिखा है एनएसएस डायरी नियमित गतिविधियों का प्रारूप। आपकी जो डायरियां होती हैं, हमें जो डायरी मिलती है उसमें एक हमारे पीछे कुछ पेजेस लिखे रहते हैं, उसमें क्या क्या जानकारी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ डायरी के प्रारूप होता है, वो मैंने बना लिया। देखिए सबसे पहले स्थान, यहाँ स्थान लिखा हुआ है, यहाँ दिनांक लिखी हुई है, और यहाँ हमारे लिखी है कार्य घंटे, और यहाँ लिखा है कार्य का विवरण, और नीचे लिखा है छात्र छात्रा के हस्ताक्षर, जो वॉलंटियर है उसके हस्ताक्षर आएंगे। यहाँ पे हस्ताक्षर कार्यक्रम अधिकारी है। तो इस तरह से इस प्रारूप पे जब हम 120 घंटे काम कर लेंगे तो हमें ए, बी और सी प्रमाण पत्र जो हमें 120 घंटे के बाद मिलता है, बी के बाद उसकी पात्रता होगी। देखिए भरते कैसे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्थान। जैसे कि आज मान लीजिए 12 जनवरी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 12 जनवरी 2023, ठीक है। और हमारा यहाँ पे हमने भर दिया स्थान, माने हमारा विद्यालय औलिक महाविद्यालय परिसर, माने हमने अपने स्कूल में ही कार्य किया। और इसमें मान लीजिए हमें लगा 3 घंटे का समय। ये हमने इस तरह से इस पे भर दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने स्थान की जगह पे तारीख लिख दी, तारीख की जगह पे स्थान लिख दी, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे मेरा उद्देश्य समझाना है, ना कि सही गलत को ढूंढना। आप ढूंढिए, अच्छी बात है, ढूंढना चाहिए। तो अब कार्य घंटे क्या हुआ, जैसे 12 जनवरी को हम एक स्थान पे हमारे टीचर ने एक नोटिस लगाया ब्लैक बोर्ड पे कि एनएसएस के सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि इतनी तारीख को स्वामी विवेकानंद जो हमारे एनएसएस के प्रतीक पुरुष हैं, उनके जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग शामिल हो। हमने नोटिस पढ़ने के बाद 12 जनवरी के दिन हम अपने विद्यालय में पधारे, और यहाँ पे हमने जो डायरी का प्रारूप था उसमें लिखा कि एनएसएस का स्थान विद्यालय परिसर हो गया, आपका अपना विद्यालय हो गया। अगर आप जिला स्तर पर जा रहे हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं कि जिला स्तर को जिस जगह जिला के लोगों ने आपको बुलाया वहां का नाम आ जाएगा, यहाँ दिनांक आ जाएगी, यहाँ पे कुल घंटे हम लास्ट में लिखते हैं कि हमने कितने घंटे काम किया। कार्य का विवरण, अब यहाँ पे हमको डिटेल देना पड़ेगी कि आखिर हम किस उद्देश्य से गए थे और हमारा काम क्या था। तो कार्य विवरण में लिख देंगे हम युवा दिवस मनाया, ये हमने संक्षिप्त में लिख दिया, युवा दिवस मनाया। और उस दिन आपके विद्यालय या महाविद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियां हुई थी, कौन कौन से कार्यक्रम हुए थे, उनका विवरण हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और जब आपकी डायरी लिखी हो जाए तो तुरंत मैं जहाँ दोनों से निवेदन करूंगा, चाहे वो वॉलंटियर हो चाहे कार्यक्रम अधिकारी हो, वह तुरंत अपने छात्रों से पहली बार डायरी भरवाएंगे। उसमें कार्य घंटे,
कार्य का विवरण ये सब लिखाएंगे और यहाँ पर छात्र छात्रा के स्वयंसेवक के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पे हमारे कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। देखिए समय बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, बाद में हम इसे व्यवस्थित नहीं कर पाते, तो ये हमारा चांस हमारे एक अच्छे स्वयंसेवक के गुण होते हैं कि वो सारे कामों को व्यवस्थित तरीके से और सही समय पे कर ले, तो बाद में हमें उनको ढूंढना या लिखना या उधर की नकल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरह से आज हमने एनएसएस की जो प्रारूप था इस पर पूरी चर्चा कर ली। डायरी कैसे भरी जाती है, डायरी का पेज कैसे भरा जाता है, ये हमने लिख लिया। आप जैसा जैसा आप मुझसे व्हाट्सएप पर सवाल पूछते जा रहा है वैसे वैसे मैं आपको जवाब देता जा रहा हूँ। उस तरह की आपकी जो वीडियो जो सबसे पहले आवश्यकता है जानने और समझने की वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये आप सब लोग इसका आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।